के फैसलों पर हिमाचल की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिए गए फैसलों पर सुक्खू सरकार को खुली चुनौती दी है। जयराम ठाकुर ने कहा, बीजेपी को इंतजार है कि सुक्खू सरकार हिमाचल में ओपीएस कैसे लागू करेगी। ओपीएस मामले पर संसद स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार को मेरी खुली चुनौती है, एक भी शिक्षण संस्थान बंद करके दिखाएं। कांग्रेस सरकार द्वारा बदले की राजनीति की शुरुआत सरासर गलत है। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी जल्द होगी और इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की घोषणा होगी। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साथ हैं। ठाकुर साहब, जी मीडिया में स्वागत है। जी, थैंक यू सर, एक मोड आपका हमने देखा सरकार को लीड करते हुए, अब आपका एक दूसरा स्वरूप हम देखेंगे विपक्ष के तौर पर। कितना तैयार हैं, किस तरीके से देखते हैं कि अगर 24 घंटों के ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री टेक ओवर कर चुके हैं, रिएक्शंस आना अब शुरू हो चुके हैं, तबादलों का दौर जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, आपके जो कैबिनेट के लिए हुए फैसले हैं उस पर रोक लग चुकी है, रिव्यू अब उनका किया जाएगा, और इसके अलावा जो है वो कई सारी ऐसी नियुक्तियां की गई थी वो भी रद्द कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात मुझे दुख की ये बात लगी जी कि हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत की थी हमने। वो शुरुआत ये की थी कि हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, और 5 वर्ष में जो हमने पहले दिन कहा था 5 वर्ष तक उसको अक्षरशः उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया। लेकिन वर्तमान सरकार में अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री और शायद उप मुख्यमंत्री, मुझे मालूम नहीं उस निर्णय में वो साथ थे कि नहीं है। निर्णय ये पिछले कल शाम को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया कि जितने भी 1 अप्रैल के बाद की जितने भी इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, जितनी भी नोटिफिकेशंस हुई हैं, उनको रिव्यू करेंगे। तो एक तरह की मैं बात कह सकता हूं कि पहले दिन से ही उन्होंने शुरुआत कर दी बदले की भावना से काम करने का। जो पहला हिमाचल प्रदेश में रिवाज बना था, उस रिवाज को फिर से उन्होंने रिवाइव किया, उसकी शुरुआत की है। और जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में जनहित में खोले हैं, जो डेवलपमेंट के जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, स्कीम शुरू की है, जो हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसे विकास कार्यों के लिए कार्यालय खोले, ऑफिसेज खोले हैं, एक्शन के ऑफिस खोले हैं, एससी के ऑफिसेज खोले हैं, अगर उनको बंद करने की दिशा में कदम उठाया तो बहुत महंगा पड़ेगा। और ये शुरुआत जो उनने की है, ये शुरुआत उनको बहुत महंगी पड़ेगी, ये खामियाजा भुगतना। एक संस्थान बंद करके देखें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं, लोग जो है उनका चलना बंद कर दीजिए, चलना जो है वो दोबर कर देंगे सड़कों पर। ठाकुर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब अगले 10 दिनों में या फिर पहली कैबिनेट में जो है वो ओपीएस को लेकर उनकी कैबिनेट फैसला लेने जा रही है। आप पिछले 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, ओपीएस को लागू करना कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? और अभी जो है वो लगातार जो भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि ओपीएस लागू करने के लिए जो है वो मदद करे, कैसे संभव हो सकता है? अभी 12 तारीख को दिल्ली में पार्लियामेंट में प्रश्न लगा था इसी संदर्भ में, और जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने कहा कि हम ओपीएस लागू करना चाहते हैं, जो इसलिए हमारा जो पीएफ आरडीए का जो पैसा है उस पैसे को जो है उसको हमको वापस किया जाए जी। और उनको इस बात का जवाब भी दे दिया गया कि कोई भी प्रोविजन उसको वापस करने का नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एमओयू में एंटर हुई है। ओपीएस को लागू करने की बात जो है वो राजस्थान सरकार लगभग 1 साल पहले कर चुकी है, लेकिन क्या लागू हुआ अभी तक? 1 साल के कार्यकाल में लागू हुआ? तो ऐसे में उन्होंने वादा किया वो पूरा करे, और वादा पूरा करने की दिशा में मुझे लगता है वो कागजी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो हो पाएगा क्या? इन सारी चीजों की जानकारी आने वाले समय में उनको देनी पड़ेगी, हम उनसे मांगेंगे। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया शिमला।